Assalamu alaikum. Today we will discuss another question of history, chapter 2, that is nationalism in India. So the question is, what is meant by the idea of सत्याग्रह? तो सत्याग्रह को हम समझेंगे. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह या व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह. तो जो सत्याग्रह है ये एक संस्कृत वर्ड है, बल्कि दो संस्कृत वर्ड से बना है, सत्या एंड ग्रह से. सत्या मीन्स ट्रुथ, ग्रह मीन्स इंसिस्टेंस और टू होल्ड फॉर्म, यानी जो ट्रुथ है उसको इस्तेमाल किया जाए, ट्रुथ को मजबूती से पकड़ा जाए, ट्रुथ को जो है इस्तेमाल किया जाए एनी स्ट्रगल में. ठीक, तो सत्याग्रह जो ये मोमेंट शुरू हुए हैं, पहले गांधी ने इसको यूज़ किए हैं ये साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मोमेंट. तो वहाँ पे गांधी ने इसको इस्तेमाल किया है अगेंस्ट द अपार्टेड मोमेंट, अपार्टेड सिस्टम. तो जो अपार्टेड सिस्टम था वो था देयर वाज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर. तो स्किन कलर डिफरेंसेस वहाँ पे थी, डिस्क्रिमिनेशन थी वाइट एंड ब्लैक्स में. तो वाइट्स को सुपीरियर माना जाता था, ब्लैक्स को इन्फीरियर माना जाता था वहाँ. तो गांधी ने मोमेंट चलाई उस सिस्टम के ख़िलाफ़ वहाँ. उसी मोमेंट को बोलते हैं सत्याग्रह मोमेंट, फर्स्ट एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका. तो फिर गांधी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से अबाउट 1915, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में होते हैं, लॉ की प्रैक्टिस करते हैं वहाँ. फिर जब इंडिया आ जाते हैं तो यहाँ पर भी वो सत्याग्रह मोमेंट जो है वो लॉन्च कर लेते हैं. तो ये सत्याग्रह मोमेंट है क्या, ये मेथड ऑफ मास एजिटेशन है जो बेस हैं ट्रुथ और नॉन वायलेंस के. यानी ये वो एजिटेशन है जिसमें हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट करनी होती हैं वो होती हैं ट्रुथ और नॉन वायलेंस. तो कोई भी वायलेंस इस मोमेंट एजिटेशन में नहीं होती है. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय M.K. गांधी. ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको जो है स्टार्ट किया है, इंट्रोड्यूस किया है. तो जो सत्याग्रह एम्फसाइज्ड, ये क्या कहता है, अगर काज ट्रुथ है और हम स्ट्रगल करते हैं इनजस्टिस के ख़िलाफ़, ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे ऑप्रेसर को फाइट करने में. तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे ऑप्रेसर हैं या ब्रिटिश सामने हैं उनसे हम वायलेंट हो या वायलेंट तरीके से जो है अपने डिमांड्स को उनसे जो है मांगे, बल्कि नॉन वायलेंट मोमेंट हम जो लॉन्च करेंगे. ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रही जो थे, जो इसके सपोर्टर्स थे, सत्याग्रहीज या सत्याग्रही, कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. तो नॉन वायलेंस से भी वो जंग जीत सकते हैं, यानी जो इनकी डिमांड्स हो अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ये अपील करते हैं ऑप्रेसर को, कॉन्सेंस ऑफ द ऑप्रेसर. ठीक है, ऑप्रेसर होते थे ब्रिटिश जो जुल्म करते थे लोगों को. तो उनके जो कॉन्सेंसस, उनके जो आइडियोलॉजी, उनके जो ख्यालात, ओके, उनके जो जज्बात हैं उनको वो अपील करते हैं. People including the oppressor need to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth. यानी लोगों को और ऑप्रेसर को दोनों को जो है ट्रुथ को इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रुथ के रास्ते को खुद एक्सेप्ट उनको करना चाहिए. ये नहीं कि इनको ये बाय फोर्स जो है किसी लोगों को ये मनवाया जाए कि नहीं आपको ट्रुथ ही यूज़ करना है, बल्कि लोग इसको खुद जो है इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट्स वो देख सकते हैं कि इसके क्या जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स होते हैं ट्रुथ के. सो द पीपल एंड द ऑप्रेसर बोथ नीड टू बी परसुएड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ. बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ इज़ बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प. तो ये जो ट्रुथ हैं ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट वे है, ठीक है, ये एक हतमी हम कहेंगे एक वो रास्ता है जिससे स्ट्रगल स्टार्ट की जा सकती है, और स्ट्रगल का रास्ता ये एक अल्टीमेट जो है तरीका है सत्याग्रह का. सो अनदर क्वेश्चन इज़ दैट इज़ एक्सप्लेन व्हाई इंडियंस वेर आउटरेज्ड बाय द राउलेट एक्ट. तो जो इंडियंस है उनको राउलेट एक्ट के ज़रिए से किस तरह से आउटरेज किया जाता है, इनको किस तरह से
हम कहेंगे ऑप्रेस किया जाता है, इनको किस तरह से इस एक्ट के ज़रिए से लोगों को पनिश किया गया। तो जो एक्ट है ये एक लॉ था, राउलेट एक्ट, जिसको पास किया गया था इंडिया में 1919 में, ताकि जो मूवमेंट है, सत्याग्रही मूवमेंट ये फैलते गए हैं इंडिया में, तो इनको ख़त्म करने के लिए फॉर और टू काउंटर दीज सत्याग्रही मूवमेंट्स द एक्ट वाज फॉर्मड दियर। तो इस एक्ट को बोलते हैं राउलेट एक्ट। तो 1919 में तो लेजिस्लेटिव ये पास हुआ है, जिसको बोलते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, जो जिसमें ब्रिटिश के ऑफिशियल्स होते थे, तो 10 मार्च 1919 में ये एक्ट, ये लॉ पास हुआ है। तो इसमें क्या है, डिस्पाइट यूनाइटेड अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स, ठीक। तो इसमें बहुत सारे जो हैं अपोजिशन हुए हैं, ठीक। इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द राउलेट। तो ये पास हुआ है किसके रिकमेंडेशन से, राउलेट कमेटी के रिकमेंडेशन। तो पहले एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसको बोलते हैं राउलेट कमेटी। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को कि आप इस एक्ट को पास कीजिए, और इस कमेटी का जो हेड था उसका नाम था सर सिडनी राउलेट, ठीक। तो ये इसके ज़रिए से ये एक्ट पास हुआ, इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा राउलेट एक्ट, क्योंकि कमेटी का हेड भी था राउलेट। सो इंडियंस वर outraged बाय दिस एक्ट, ठीक है, because it was an unjust law. It allowed the detention of political prisoners. तो क्या किया गया है, ये अलो करता है, गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि आप पॉलिटिकल जो है प्रिजनर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनको जेल में रख सकते हैं विदाउट ट्रायल। तो कोई भी जो है ज़मानत नहीं होगी, कोई जुडिशल रिव्यू नहीं होगा फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल तक उनको कोई भी जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, कोई ज़मानत नहीं होगी, उनको जेल में रख दिया जाएगा जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। सो इट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर। तो गवर्नमेंट के पास ये काफ़ी पावर देते हैं ये लॉ। तो गवर्नमेंट के पास पावर आया है टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ होंगे, जो भी मूवमेंट्स होंगे लाइक द सत्याग्रही मूवमेंट, उनको वो सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। M.K. गांधी लॉन्चड ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस ब्रूटल एक्ट। तो फिर इसके रिएक्शन में भी गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया है, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 में। तो एक और मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया है। सो पीपल रेस्पॉन्डेड इन लार्ज नंबर, बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया है इस सत्याग्रह मूवमेंट में, जिसको हम बोलते हैं राउलेट सत्याग्रह। सो राउलेट सत्याग्रह वाज द सत्याग्रह अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक एंड शॉप्स वर क्लोज्ड डाउन। तो स्ट्राइक हुए, हड़ताल हुए, शॉप क्लोज हुए, जिसका एक अल्टीमेट रिजल्ट आता है जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। वो भी एक प्रोसेशन था सत्याग्रह मूवमेंट, उनकी भी डिमांड थी कि राउलेट एक्ट को ख़त्म किया जाए। सो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से। थैंक यू।